हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इंपोर्ट ट्रेड हमारा अगला चैप्टर है और आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पूरा कॉमर्स मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया, साथ में इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करा चुका हूं। अब अकाउंटेंसी की बारी है और वो भी हमारा जनवरी के अंदर फिनिश हो जाएगा। आपके एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं आप कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखकर बताइए, सो दैट मैं आपके लिए कोई बेहतरीन सी रिविजन स्ट्रैटेजी प्लान कर सकूं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। और साथ में आपको एक बात और बतानी है कि अगर आपको हमारे ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको सर्च करना है एंड्रॉइड में या iOS में ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब ऐप, आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलो बेटा जी अब बात करते हैं इंपोर्टेड। मैंने इसके पहले आपको एक्सपोर्ट ट्रेड पढ़ाया था। एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर बाबू हो क्या रहा था कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे माल भेज रहे थे, बेच रहे थे। अब हम माल मंगा रहे हैं दूसरी कंट्री से। लेट्स से हम चाइना से सामान अपनी कंट्री में मंगा रहे, खरीद रहे हैं, उसे बोलेंगे हम इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड इन्वॉल्व्स परचेजिंग goods from a foreign country. Goods may be imported either directly or through certain agents. या तो हम सीधा माल मंगा सकते हैं, सामान मंगा सकते हैं, या किसी एजेंट के थ्रू हम सामान मंगा सकते हैं। इसको हम इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? इंपोर्ट किसी भी देश के लिए ना एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, बिकॉज इंपोर्ट करते समय आपको फॉरेन करेंसी का भुगतान करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, और पेमेंट करोगे तो हमेशा आपकी कंट्री के लिए वो बेहतर चीज नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला, टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूम या बढ़ावा देने के लिए हमें टेक्नोलॉजी, मशीनरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अगला क्या है? टू मीट कंज्यूमर डिमांड। जैसे आप सभी बच्चे हो, आपने बोला कि भाई मेरे को तो आईफोन इस्तेमाल करना है। अब आईफोन क्या हो रहा है? चाइना से या यूएस से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ता है। अगली बात क्या है? टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगी? जब आपको वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकेंगे, तब आप पे कंज्यूमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी। जैसे मैं जिस डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं ये भी चाइना से ही इंपोर्टेड है, जिसमें कैमरा से पढ़ा रहा हूं ये भी चाइना से ही इंपोर्टेड है भाई। तो इंपोर्ट करने से क्वालिटी एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। अगला, टू ओवरकम फेमाइन। जब आपके किसी भी देश में ना कोई दिक्कत आ जाती है, ड्रॉट हो गया, भुखमरी हो गई, फसल खराब हो गई, उस समय पर, नीड के समय पर दूसरी कंट्री से अनाज वगैरह चीजें या एसेंशियल आइटम्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। टू इंश्योर नेशनल डिफेंस। जैसे हमारे देश में डिफेंस को मजबूत करने के लिए हम लोग बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से मंगाते हैं, फ्रांस से मंगाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से मंगाते हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपने देश को मजबूत करने के लिए हम डिफेंस सिस्टम को भी दूसरी कंट्री से मंगाते हैं। अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, या तो एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर आपके एग्जाम में आएगा या इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर आपके एग्जाम में आएगा। आइदर ऑफ देम विल बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशंस इन 2025 नहीं 6। ठीक है, पहला स्टेज ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। बिना इंपोर्ट लाइसेंस के आप सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो होता क्या है इंपोर्ट लाइसेंस? आओ जरा देखा जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिस्ट ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड बाय ऑब्टेनिंग अ जनरल परमिशन अंडर द सिस्टम ऑफ एन ओपन जनरल लाइसेंस। एक ओजीएल होता है जिसे ओपन जनरल लाइसेंस बोलते हैं, और उसके अंदर आपको पहले से मेंशन होता है कि आप कौन कौन सा सामान विदेश से इंपोर्ट कर सकते हैं। सारा सामान आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। For the imports mentioned in the OGL list, licenses are issued freely. Other goods not mentioned in the OGL list can be imported under a specific license such as import replenishment license, सप्लीमेंट्री लाइसेंस एंड एडिशनल लाइसेंस। ओजीएल लिस्ट पर जितने भी सामान मेंशन होंगे उसको तो आप फ्रीली मंगा सकते हैं ओजीएल लाइसेंस के थ्रू, लेकिन अगर आपको उसके अलावा कोई सामान मंगाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक लाइसेंसेस लगने वाले हैं। स्टेज नंबर 2 क्या है? स्टेज नंबर 2 होता है मेकिंग ट्रेड इंक्वायरी एंड रिसीविंग कोटेशन। भाई एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होता था? आपको इंक्वायरी मिलती थी और आप कोटेशन भेजते थे। यहां पर आपको सामान मंगाना है तो आप ट्रेड इंक्वायरी करते हैं और आपको कोटेशन मिलता है। बहुत सिमिलर टॉपिक है बेटा जी, ठीक है ना? अब आप ट्रेड इंक्वायरी में क्या करोगे कि आप पूछोगे कि सामान का साइज क्या है, क्वालिटी क्या है, डिजाइन क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, टर्म्स ऑफ शिपमेंट क्या है, पेमेंट शेड्यूल, डिलीवरी डेट, कब तक सामान हमारे पास आ जाएगा। ये सारी आपने इंक्वायरी भेजी टू द वेंडर। अब वेंडर से आपको कोटेशन मिल जाएगा।
स्टेज नंबर और कोटेशन को देखते हुए आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको एक और चीज चाहिए है, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। बिना फॉरेन करेंसी का जुगाड़ किए आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स हैज टू बी मेड इन फॉरेन करेंसी। द आरबीआई एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फेमा बोलते हैं। Therefore, the intending importer makes an application in the prescribed form to the Exchange Control Department of RBI through his exchanging bank. A copy of the import license has to be submitted along with the application. तो आपको फॉरेन एक्सचेंज के लिए आरबीआई में अप्लाई करना पड़ता है थ्रू योर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना। जब ये हो जाएगा तब आप एक इंडेंट मतलब ऑर्डर प्लेस करेंगे। नाउ द इंपोर्टर प्लेसेस एन इंडेंट आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट हाउस। इंडेंट हाउस, एंड इंडेंट मींस एन ऑर्डर सेंट अब्रॉड फॉर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंडेंट का मतलब क्या होता है, मैं पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूं। आपने ऑर्डर को प्लेस किया है, जब ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट लेना पड़ेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, बैंक गारंटी लेनी पड़ेगी। तो आपका कोई डोमेस्टिक बैंक जो आपकी गारंटी लेगा कि इनकेस अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके बिहाफ पर बैंक को वो पेमेंट आपके एक्सपोर्टर को करना पड़ेगा। When the importer is required to arrange a letter of credit, the importer instructs his bank to issue a letter of credit in favor of the exporter. सेम टॉपिक आपने एक्सपोर्ट ट्रेड में भी पढ़ा था। वहां पर जो वहां पे जो एक्सपोर्ट जिस कंट्री को कर रहे थे उसको अरेंज करना पड़ता था। आप यहां पे इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर क्या है, रिसीविंग द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। अब शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको कुछ कुछ तो पता ही होंगे। द इंपोर्टर रिसीव शिपिंग डॉक्यूमेंट्स along with advice note of the shipment of goods from the exporter। अब एक्सपोर्टर आपको सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भेज देगा कि उसे सामान लोड करा दिया है, कैप्टन मेट्स रिसिप्ट दे दी है, परफॉर्मर इनवॉइस दे दी है, इनवॉइसेस दे दी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देकर वो आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देगा, ठीक है ना भैया। एडवाइस नोट इज रिटन मैसेज इन विच द एक्सपोर्टर इन्फॉर्म्स द इंपोर्टर अबाउट डिस्पैच ऑफ गुड्स, एडवाइसेस हिम टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर टेकिंग द डिलीवरी एंड सो काइंड एंड सो फोर्थ। और साथ में आपके सारे गुड्स का कस्टम वस्टम सारा टैक्स वैक्स पेड है। अगला स्टेज नंबर 8 क्या है बेटा, फॉर्मेलिटीज बाय क्लियरिंग एजेंट। अब क्लियरिंग एजेंट कौन होता है, क्लियरिंग एजेंट वो होता है जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बिहाफ पर सारा पेपर वर्क की कार्रवाई करता है। अगला क्या है, पहला गेटिंग एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी, मतलब द क्लियरिंग एजेंट विल अप्रोच द शिपिंग कंपनी एंड प्रेजेंट द बिल ऑफ लीडिंग। भाई शिपिंग कंपनी के पास पहुंचेगा, अपना बिल देगा कि भैया मेरा माल आ रहा है और आप हमको डिस्पैच कर दिए। इफ द फ्रेट हैज नॉट बीन पेड बाय द एक्सपोर्टर ही विल पे द फ्रेट। अगर एक्सपोर्टर ने भाड़ा नहीं पे किया है तो आपके एजेंट को पे करना पड़ेगा। द शिपिंग कंपनी विल मेक एंडोर्समेंट ऑन द बिल ऑफ लीडिंग ऑथराइजिंग द एजेंट टू टेक डिलीवरी फॉर द गुड्स। समटाइम्स द शिपिंग कंपनी इंस्टेड ऑफ एंडोर्सिंग द बिल ऑफ लीडिंग इश्यूज अ सेपरेट डिलीवरी ऑर्डर टू द इंपोर्टर। तो मतलब अब बिल ऑफ लीडिंग या कोई और आपको कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट देकर आपको आपकी डिलीवरी दे दी जाएगी। आगे बात करते हैं पेइंग डॉक ड्यूज। अब डॉक ड्यूज क्या होते हैं बेटा जी, द क्लियरिंग एजेंट विल सबमिट 2 कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन टू इंपोर्ट ड्यूली फिल्ड टू द लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस। दिस ऑफिस लेवीज अ चार्ज ऑन इंपोर्टेड गुड्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द डॉक अथॉरिटीज इन कनेक्शन विद लैंडिंग ऑफ गुड्स। क्लियरिंग एजेंट फिल्स अप द फॉर्म ऑफ डॉक चलन, मतलब जहां पर भी शिप पहुंचता है, जो पोर्ट होता है वहां पर माल को चढ़ाने और उतारने में जो खर्चा लगता है उसको डॉक चार्जेस आसान भाषा में कहते हैं, उसका पेमेंट कर दिया। फिर प्रिपरेशन ऑफ preparing bill of entry. In order to pay the custom duty, the clearing agent will fill 3 copies of a form called bill of entry. The bill of entry contains a particular regarding the name and address of the importer, name of the ship, full description of the goods, number of packages, import license and everything. सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मेंशन होगी जिसमें बिल ऑफ एंट्री होगी ताकि आप कस्टम्स को टैक्स वगैरह आप पे कर सकें। ऑब्टेनिंग कस्टम क्लियरेंस, उसके बाद कस्टम विभाग आपका चेक करेगा कि गुड्स जो आपने मंगाए हैं वही हैं और आपने सही टैक्स पे किया है कि नहीं टैक्स पे किया है। वंस कस्टम से क्लियरेंस आ जाता है उसके बाद क्या है, गेटिंग डिलीवरी फ्रॉम डॉक। फिर जब आपका सारे पेपर्स क्लियर हो गए तो आप डिलीवरी ले सकते हैं, अपने माल को ले सकते हैं फ्रॉम द डॉक। द एजेंट टेक्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डॉक आफ्टर सबमिटिंग पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसीट बिल ऑफ एंट्री। सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके आप सामान कलेक्ट कर सकते हैं। डिस्पैचिंग गुड्स टू द इंपोर्टर, जिसने इंपोर्ट किया है चाहे वो लॉरी से या ट्रेन से या शिप से या एयर रूट के थ्रू, जहां से भी सामान भेजना है
यही आपका एजेंट आपको सामान डिस्पैच कर देगा। एंड सेंडिंग एडवाइस टू द इंपोर्टर, मतलब जो जितनी भी रिसिप्ट्स है, जैसे मान लो रेलवे से भेज रहा है तो रेलवे का बिल, कंटेनर से भेज रहा है तो कंटेनर का बिल लगाकर आपके पास तक सामान भेज दिया जाएगा। फिर स्टेज नंबर 9 क्या होता है? टेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम रेलवे या जो भी कैरियर है। अब ये एजेंट ने आपको सामान भेज दिया, आप जैसे भी सामान आपके पास आया है आप उसको कलेक्ट कर लेंगे और जो भी पेमेंट वगैरह रहेगा वो आप पे कर देंगे। स्टेज नंबर 10 विच इज द मेकिंग ऑफ पेमेंट। पेमेंट कैसे कैसे करेंगे? इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट द इंपोर्टर गेट्स द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर पेमेंट। इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, डीपी के अंदर क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, द इंपोर्टर गेट्स द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन मेकिंग पेमेंट्स ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो कहां कहां पेमेंट करना है समझ में आ रहा है? इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द इंपोर्टर गेट्स द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पैसे अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू पे कर रहे हो तो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू पेमेंट हो जाएगा, डीपी के अगेंस्ट हो जाएगा, डीए के अगेंस्ट पेमेंट हो जाएगा, एज द केस में भी। सो इतना सा ही टॉपिक था जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो गई हैं। एक छोटा सा चैप्टर WTO 3-4 मिनट का है, वो भी मैं अपलोड कर देता हूं, तो आपका कॉमर्स का पूरा कंटेंट खत्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। यहां से बारी होती है अकाउंटेंसी की। मिलते हैं अगले वीडियो में।